राम राम। जय श्री राम। बाबा साहब ये चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत है। ब्लॉक दिल्ली से और प्रभु के श्री चरणों में बैठा हूँ। शुरू करेंगे उनका आशीर्वाद लेके, ताकि जीवा पर जो है माँ सरस्वती कुछ पलों के लिए विराजमान हो जाए। राधे राधे। राम राम मित्रों, दिल्ली से आज एक ऐसा विषय मस्तिष्क में, यानी कि ऐसे विषय बोलने वाला हूँ जहाँ पर जो है बाबा साहब के ऊपर शब्दों के तीखे बाण चल सकते हैं, लेकिन सच बोलने में ऐसा ही होता है। तो विषय है, पापी कौन नहीं है और क्या चीज़ करना पाप नहीं है। यदि नहीं करते हैं तो उससे हमें क्या नुकसान है और क्या नहीं करने से क्या फ़ायदा है। बहुत जटिल विषय है मित्रों। किसी विद्वान को नहीं सुनता हूँ, अपने समकक्ष जो मिलते हैं आम आदमी, क्योंकि बाबा साहब भी आम आदमी है, कोई धार्मिक गुरु नहीं है कि गीता की बात करे, रामायण की बात करे। हाँ, रामायण पढ़ता हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो आपसे कहना चाहूँगा समय आने पर। पहला पाप हम कहाँ करते हैं और किसके साथ करते हैं। जब हम माँ के गर्भाशय में होते हैं तो हमारी मुट्ठियाँ इस प्रकार से बंद होती है और शिशु बनने के पश्चात हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु इस नर्क लोक से मुक्ति दिलाइए, प्रभु इस नर्क लोक से मुक्ति दिलाइए। और फिर जो है मैं आपके ही गुण गाऊंगा, आपके ही भजन करूंगा। तो 9 माह पश्चात बच्चा जो है इस मृत्यु लोक में अवतरित हो जाता है और उसके मुट्ठी जो है इस प्रकार से खुल जाती है और फिर फंसता है वो प्रकृति के रचे हुए माया जाल में। मोह माया, काम क्रोध मोह माया सब धीरे धीरे उसके अंदर में जो है उत्पन्न होने शुरू हो जाते हैं। समय के साथ वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब दूसरा जो है, हमने झूठ बोला। किससे बोला? ईश्वर से झूठ बोला हमने। तो झूठ बोलना क्या है? विद्वान कहते हैं पाप है। अब जब बच्चा जन्म लेता है, अवतरित होता है, तो वो अपनी मां को देता है शारीरिक वेदना, यानी कि पीड़ा। तो किसी को शारीरिक पीड़ा देना भी जो है पाप है। तो ये दूसरा पाप है, गर्भ से लेके अवतरित होने तक। तो पाप से जीवन शुरू किया। अब बढ़ते हैं आगे। अब जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ता है, तो बाहर नहीं देखा, अपने घर में ही देखा है। तो बच्चा जो है कार्टून मूवी देखता था। अब लगा कि ये बहुत इंटरेस्टेड हो गया है, बहुत देर तक देख रहा है। तो क्या है कि वाईफाई को बंद कर दिया जाता। तो बच्चा बोलता है लगाओ लगाओ लगाओ। तो उसकी माँ बोलती है कि वाईफाई चला गया है, टीवी खराब हो गया है। झूठ बोलना पाप है। हम सिखा रहे हैं बच्चे को। उसके बाद जब उन मित्रों से बात की कि आपकी वजह से जो है ये जो आपने शहद का छत्ता तोड़ा है, मधुमक्खियों को स्वर्गलोक पहुंचाया है, अच्छा नहीं किया है, तो कई सज्जन मित्रों ने जो है उस पर विरोध व्यक्त किया। तो बाबा साहब ने नम्र निवेदन किया कि आदरणीय मित्र, अपना प्रयास किया लेकिन असफल हुआ, क्षमा प्रार्थी। उनसे पूछा कि आपने ऐसा किया, मेरे मना करने के पश्चात भी आपने ऐसा किया, तो अब जो है मुझे इस प्रकार के जो है शब्द बाण झेलने पड़ रहे हैं। तो उन विद्वान ने कहा, क्या अनाज के दाने में प्राण नहीं होते हैं? कुछ दिन पानी घेरो, वो अंकुरित होता है। क्या वो पाप नहीं है कि हमने जीवन खत्म कर दिया? वृक्ष काटते हैं, जीवन खत्म करते हैं, क्या पाप नहीं है? उसके बाद फिर आगे बढ़ता चला गया विषय। तो पापी हूं, पशुपालक हैं, कोई अपने फायदे के लिए बैल को बद्दी करता है, कोई बकरे को बद्दी करता है, अनेक कारण हैं उसके लिए। घर में पशु पालते हैं। अब वो जो माँ का जो दूध है, जब मानव किसी जानवर को नहीं पिलाता है तो हम उनके दूध बच्चों उस गाय के भैंस के दूध को उसके बच्चे को ना पिला के खुद पीते हैं और अपने बच्चों को पिलाते हैं। क्या वो पाप नहीं है?
दही जमाई गई, दही खाई गई, तो साइंस कहता है कि उसमें बैक्टीरिया होते हैं। अब विद्वान कहते हैं कि रोज़ स्नान करो, दिन में 2 बार 3 बार स्नान करो, और जो है मलमल के ना हो ताकि शरीर का मैल निकल जाए। साइंस कहता है कि हमारे शरीर पे भी बैक्टीरिया है। क्या वो पाप नहीं है? हत्या तो है ना। फिर सोच आगे बढ़ गई, इतना सब कुछ देख के सोचते सोचते सोच आगे बढ़ गई, और ऐसा लगा कि यदि कोई चीज़ हमारे को व्यक्तिगत फायदा पहुंचा रही है वो सही है, और यदि कोई दूसरा उसको कर रहा है जो हमें पसंद नहीं है, फॉर उदाहरण के लिए बाबा साहब की जो है मांसाहार नहीं करता है, मदिरा सेवन नहीं करता है, और भी कई चीज़ें हैं जो त्यागी हुई हैं। अब कोई दूसरा करता है तो वो गलत है, और जब तक बाबा सादगी ने किया वो सही था। ये जो लाइफ है ना, ये घुचमुच है मित्रों। सोचते रहो, उलझते रहो। अब यहाँ पे जाके जो अटका तो कहा राधे राधे, कुछ तो करो प्रभु। जब ये सोच दी है तो उसका कुछ उद्धार भी करो बाबा सादगी का। तो अंत में जो है, हाँ, उससे पहले विद्वान ने कहा था ना, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। इसलिए बाबा सादगी को ये बात इतनी अच्छी लगी ना, तो बाबा सादगी ने यही सोचा कि तुझसे जो अच्छा, तू जितना अच्छा कर सकता है उतना अच्छा कर, सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख के तू अनदेखा कर ले। तेरे पापों का कर्म तुझे मिलेगा और उसके सत्कर्मों का फल उसको मिलेगा। अब राधे राधे ने क्या कहा कि सुन सादगी बेटा, तुझे मृत्यु लोक भेजा है। मृत्यु लोक क्या है? यह है पापों का महासागर। यहाँ इतने प्रकार के पाप हैं कि हम करते करते थक जाएंगे, लेकिन पाप जो है वो पूरे नहीं कर पाएंगे। तो प्रभु ने जब मृत्यु लोक भेजा है पाप करने के लिए, तो अंत में क्या होता है? कहते हैं ना, नरक है, स्वर्ग है, मोक्ष है। तो बाबा सादगी ने सोचा, बाबा सादगी तो जितने कम पाप करेगा ना उतना तेरे लिए बेहतर है। तो धीरे धीरे जो है पापों के जो है ना संख्या को धीरे 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 घटा रहा हूँ, क्योंकि जब अंत में उसके श्री चरणों में जाऊंगा ना, और जब निर्णय होगा कि नरक लोक जाना है, स्वर्ग लोक जाना है, या प्रभु के श्री चरणों में बैठ के उनकी सेवा करनी है। तो मित्रों, बाबा सादगी ने जो कहता कह दिया। कोई बात आपको कड़वी लगे, तीखी लगे, क्षमा प्रार्थी हूँ। मस्तिष्क कुछ ऐसा ही है, अलग हटके सोचता है। समा के साथ साथ करते हैं राधे राधे। धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय, जय हिंद।